अभी अभी में अगली बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने कापसहेड़ा इलाके में गोधरा गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने इन दोनों बदमाशों के मूवमेंट की खुफिया जानकारी जुटाई थी और उसके बाद घात लगाकर पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एक ट्रैप सेट किया गया और दोनों जब पुलिस के इस ट्रैप की जानकारी मिली, मौजूद इन दोनों बदमाशों को आसपास पुलिस के बारे में पता चला तो उन्होंने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। इससे पहले कल कालिंदी कुंज में पुलिस और गोदारा गैंग के शार्प शूटर्स के बीच भी मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों बदमाश हरियाणा में जो ट्रिपल मर्डर हुआ था उसमें भी आरोपी रहे हैं। कापसहेड़ा में हुए एनकाउंटर में गिरफ्तार दोनों बदमाश राजस्थान के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक आकाश और महिपाल दोनों विदेश में बैठे हुए गैंगस्टर्स से जुड़े हुए थे और कई आपराधिक मामलों में वांटेड थे। आकाश राजपूत पर राजस्थान पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम रखा था। उसके खिलाफ अपहरण और फिरौती जैसे कई मामले पहले से दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इनके नेटवर्क की जांच में जुटी है। विदेश में बैठे गैंगस्टरों के नेटवर्क को ध्वस्त करने में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों को एनकाउंटर करके गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कापसहेड़ा इलाके से इन दोनों ही बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों का नाम आकाश और महिपाल बताया जा रहा है। दोनों ही विदेशी गैंगस्टरों से जुड़े हुए थे और यही वो इलाका है जहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने ये पूरा ऑपरेशन चलाया है। ये गिरफ्तार किए गए जो बदमाश हैं उनका नाम आकाश राजपूत है और महिपाल है। दोनों ही राजस्थान के रहने वाले हैं। आपको बता दूं, जहां एक तरफ आकाश राजपूत जुलाई 2022 में हरियाणा के करनाल में अस्पताल के बाहर हुई फिरौती की फायरिंग में शामिल था। जुलाई 2025 में गुजरात में अपहरण और 100 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में भी शामिल था। वहीं दूसरा गैंगस्टर महिपाल भी कई सारे मामलों में फरार था। करनाल में गोलीबारी में भी वो पहले गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन जमानत पर बाहर आया हुआ था। जिसके बाद दोनों ही अपराधियों का ये प्लान था कि वो फर्जी पासपोर्ट बना करके विदेश भागने की तैयारी में थे। राजस्थान पुलिस ने तो आकाश राजपूत के ऊपर 20,000 का इनाम तक रख दिया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने कापसहेड़ा इलाके में जाल बिछाया और एनकाउंटर के बाद इन दोनों ही कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस पूरे ऑपरेशन में आकाश राजपूत के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों ही बदमाशों से फिलहाल दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। और अभी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जानलेवा कफ सिरप से जुड़ी हुई यह खबर है। राजस्थान में कफ सिरप का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भरतपुर में एक 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि नकली कफ सिरप पीने की वजह से उसकी जान चली गई है। बच्चे को जुकाम की शिकायत होने पर परिजन इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए थे, जहां डॉक्टर ने बच्चे को देखकर दवाई के साथ एक सिरप लिखी। घर आके बच्चे को जैसे ही परिजनों ने दवा पिलाई वो सो गया। जब 4 घंटे तक उसे होश नहीं आया तो परिजन उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टर ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर रेफर कर दिया। भरतपुर में 2 साल के छोटे से बच्चे की मौत हो गई। भरतपुर में जब बच्चे को रेफर किया गया तो वहां पर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उसे आगे जयपुर रेफर कर दिया गया। 4 दिन बाद बच्चे की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों में गुस्सा है, जो स्वाभाविक भी है। परिजनों का कहना है कि कफ सिरप के डोज से उनके बच्चे की जान चली गई। अब बच्चे के परिजन इस पूरे मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। बच्चे को वो ले गया था हॉस्पिटल सरकारी में, वहाँ दिखा के लिया है। उसमें खांसी जुकाम की दवाई लेके घर पे आ गया। करीब 1 बजे उसको दवाई एक ढक्कन दी, एक ढक्कन दे के उसको फिर सुला दिया। फिर वो बेहोश हो गया 4-5 बजे। फिर उसको खांसी की दवा से मौत का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। इसमें खांसी की कफ सिरप लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई है।
सीकर में जहां कफ सिरप से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई, तो वहीं भरतपुर के बयाना में 4 मामले ऐसे सामने आए। जयपुर की बात करें तो यहां पर भी जानलेवा सिरप से डॉक्टर समेत 10 लोग इसकी चपेट में हैं। बांसवाड़ा में सिरप के साइड इफेक्ट से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। ये वो कफ सिरप जो बच्चों ने पिया और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश से आ रही है। यहां पर भी छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की आशंका से सनसनी मची हुई है। छिंदवाड़ा में अब तक कुल 9 बच्चों की मौत हुई है। कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की आशंका है। दावा यह भी किया जा रहा है कि कफ सिरप पीने से बच्चों की किडनी फेल हो गई। कलेक्टर ने 2 कफ सिरप जो बच्चों को दी गई थी उस पर बैन लगा दिया है। छिंदवाड़ा में अब तक कुल 9 बच्चे कफ सिरप पीने से जान गंवा चुके हैं, ऐसी आशंका है। मेरे विधानसभा में किडनी से संबंध में लगभग 7 बच्चों का देहांत हुआ है और सर्दी जुकाम हुआ, बुखार हुआ और अचानक इनकी जो डॉक्टर ने इनको देखा और उसके बाद जो रेफर किया तो उसे किडनी फेल की जानकारी मिली और किडनी फेल ऐसा हुआ है कि लगभग 7 बच्चों का देहांत हो गया। ये मेरे लिए बड़ा खेद और दुर्भाग्य का विषय है और मैं जब से ये बीमारी चल रही है, एक बच्चे का देहांत हुआ था तभी मैंने पत्र लिख के कलेक्टर को वो बोला था कि इसको सूक्ष्म रूप से जांच करी जाए। स्वास्थ्य विभाग को भी मैंने लिखा कि इसकी जांच करी जाए कि ये अचानक किस तरीके से ये बीमारी फैली है। उसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों लचर रहा, लापरवाही करी। लगातार सीक्वेंस में 7 बच्चों का देहांत हो गया और जिन बच्चों का देहांत हुआ उनके लाखों रुपए खर्च उनके परिजनों ने किया अपने बच्चों को बचाने के लिए, मगर नहीं बचा पाए। मैंने 12 घंटे का अनशन किया इसी के विरोध में लेकर हम सभी लोगों ने, और मैं बार बार इस बात को स्वास्थ्य विभाग को कहता रहा कि आप कोई एडवाइजरी जारी करें, लोगों को पता चले कि आखिर ये कारण क्या हो रहा है और उसके रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं। मगर शासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोई एडवाइजरी आज तक जारी नहीं करी। अब ये कह रहे हैं कि 2 सिरप जो है उसके कारण ये स्थिति बन रही है, मगर सिरप जो दुकानों में बिक गए, जिस कंपनी ने बनाया उसमें क्या कार्रवाई हो रही है, उसको बैन कर दो या अपने कलेक्टर ने छिंदवाड़ा में, मगर उस कंपनी के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, सरकार आज तक इस बात को जवाब नहीं दे पाई। सवाल बड़े वाजिब उठाए जा रहे हैं और ऐसी दवा मार्केट में आई भी कैसे, इस पर भी सवालिया निशान है। मनीष भट्टाचार्य और अनुराग अमिताभ हमारे साथ, हमारे दोनों सहयोगी जुड़ चुके हैं। पहले मनीष ये बताएं कि भरतपुर वाले केस में अभी तक क्या डिटेल पता चल पाई है? देखिए, भरतपुर में जो बच्चा था उसको कफ सिरप पिलाने के बाद जो है उसको अस्पताल में भर्ती किया गया। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, उसके बाद मौत हो गई है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत जो दवाइयाँ दी जाती हैं वहाँ से ही ये सिरप दिया गया और ये जो कंपनी है सिरप की 2 साल में 40 बार इसके सैंपल फेल हुए हैं। उसके बावजूद भी इसी कंपनी को इस सिरप को तमाम सेंटरों पे भेजा गया है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके की लापरवाही बरती गई है। श्री माधोपुर में भी ऐसा ही केस आया है, जयपुर, बांसवाड़ा, तमाम ऐसी जगह पर जहां जहां बच्चों को ये कफ सिरप पिलाया जा रहा है वहां उनकी तबीयत बिगड़ रही है। सबसे पहले श्री माधोपुर में एक बच्चे की मौत हुई, उसके बाद भरतपुर में हुई है। भरतपुर में तो मुख्यमंत्री दवा निःशुल्क योजना से वो लोग खुद जो परिजन है उनका कहना है कि जब बच्चे की तबीयत बिगड़ी तब वो मुख्यमंत्री दवा निःशुल्क योजना जहां पर दवाइयां मिलती हैं वहां से दवा लेने गए, बाकायदा पर्ची पर लिख के दिया गया और उसके बाद वो जो कफ सिरप है वो दिया गया। कफ सिरप पिलाने के बाद बच्चे की तबीयत खराब होती गई, जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भर्ती किया गया, आईसीयू में भर्ती किया गया, उसके बाद बच्चे की मौत हो गई। श्री माधोपुर में भी ऐसा ही हाल हुआ है। सरकार ने इस कफ सिरप को यहाँ पर अभी फिलहाल बैन तो कर दिया है। ये निःशुल्क दवा योजना है या ये निःशुल्क मौत योजना है? अगर इतनी ज्यादा टेंटेड है ये कंपनी, इतने सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, तो सरकार क्या सो रही है? क्यों कोई कदम नहीं उठाया गया? ये एक अहम सवाल है मीनाक्षी। और बड़े स्तर पर लापरवाही सरकार की तरफ से भी देखने को मिली है। 40 कंप्लेंट के बाद भी अगर उसी कंपनी को दवा का ठेका दिया जाता है तो जाहिर सी बात है बड़ी लापरवाही। अनुराग का रुख कर लेते हैं। अनुराग, क्या राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में जो मामले सामने आए हैं वो उसी कंपनी के कफ सिरप के हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में आशंका जरूर जताई जा रही है कि छिंदवाड़ा जिले के जो परासिया, उमरेड, जाटा खापड़ी करके कई गांव हैं, वहां पर एक के बाद एक जो 9 लगातार मौतें हुई हैं। चूंकि प्रारंभिक जांच में किडनी फेल्योर, यूरिनेशन की प्रॉब्लम के चलते जो है 6 से 7 दिन तक बच्चे बीमार रहे और उस दौरान उनकी मौत हुई। हालांकि जो कलेक्टर है, छिंदवाड़ा कलेक्टर, उन्होंने 2 दवाइयां जो कफ सिरप है, कोल्ड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस, इन पर तत्काल बैन लगा दिया है। लेकिन कलेक्टर के मुताबिक चूंकि अभी जितनी भी जांच रिपोर्ट है, तकरीबन 1400 से ज्यादा बच्चों के सैंपल्स लिए गए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा गया है, एनसीडीएस में भेजा गया है
और तमाम की कहीं पानी में दिक्कत तो नहीं है, तमाम चीजों की जानकारी आने के बाद ही ये स्पष्ट तौर पर कहा जाएगा कि क्या कफ सिरप एक बड़ी वजह है। लेकिन 2 कफ सिरप कंपनियों को जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन कर दिया गया है छिंदवाड़ा में। साफ तौर पर जो प्रारंभिक जांच जो नजर आ रही है उसमें बताया जा रहा है किडनी फंक्शन जो है वो कहीं ना कहीं फेल्योर हो रहा है, और किडनी फंक्शन सीधी तौर पर जब सर्दी जुकाम होता है तो ये जो परासिया उमरेठ आसपास के गांव के जो लोग थे ये अपने वहां झोला छाप डॉक्टर्स से कहें और लोकल मेडिकल शॉप पे गए, उन्हें ये कफ सिरप वहां से मिली और जिसके चलते यूरिनेशन में प्रॉब्लम हुई। 2 से 3 दिन यूरिन रुका, जिसके बाद बच्चों की मौत हुई। नागपुर में एक कल बच्चे को मौत हुई है, कुल मिलाकर 9 मौतें हुई हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे वो मध्य प्रदेश प्रशासन हो या फिर वो राजस्थान का प्रशासन हो, जरा दवाइयों को एक बार फिर से स्क्रूटनी में लेकर आएं। छोटे छोटे बच्चे अगर इस तरीके से अपनी जान गंवा देंगे प्रशासनिक लापरवाही की वजह से या किसी दवाई में हुए फॉल्ट की वजह, तो कैसा भविष्य हम देख रहे हैं, कैसी उम्मीद हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका भी, मनीष आपका भी, इस पूरी जानकारी के लिए। आइए अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां एक बार फिर से भेड़ियों का आतंक देखने को मिला है और लोगों की परेशानी अभी खत्म हुई नहीं है। अलग अलग इलाकों में लगातार भेड़िए के हमलों के मामले सामने आए हैं। आदमखोर भेड़िए ने कैसरगंज के गंडारा में 4 लोगों पर हमला कर दिया। भेड़िए के हमले के बाद ग्रामीणों ने शोर मचाया तो लोग लाठी डंडे लेकर भेड़िए पर टूट पड़े। भीड़ को देखकर भेड़िया मौके से तो भाग गया और तब जाकर उसने अपनी जान बचाई, लेकिन भागता हुआ यह आदमखोर भेड़िया गांव में जो सीसीटीवी लगे हैं उसके कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल वन विभाग की टीम गांव पहुंच चुकी है। भेड़िए की तलाश की जा रही है, कोशिश होगी कि इसे ट्रैंक्विलाइज किया जाए। बहराइच के गांव में एक बार फिर से भेड़िए के कारण लोग बड़े दहशत में हैं। किसी को नहीं पता कि भेड़िया कब आ जाए, कहां से आ जाए, किसे अपना शिकार बना ले। गांव के लोगों के रात को अब पहरेदारी में ही रात गुजर रही है। लोग झुंड बनाकर हाथ में लाठी डंडे लेकर रात रात भर पहरा दे रहे हैं। आदमखोर भेड़िए की बात की जाए तो बार बार गांव में गांव वालों पर हमला कर रहा है और इसकी वजह से इलाके की 50,000 की आबादी अब खौफ में है। 20 दिन में आदमखोर भेड़िए ने 8 बार इंसानों पर हमला किया है। भेड़िए ने पहला हमला 10 सितंबर की रात किया, जिसमें 7 साल की ज्योति की मौत हो गई। इसी दिन 65 साल की एक बुजुर्ग पर भी भेड़िए ने अटैक कर उसे घायल कर दिया। 11 सितंबर को 3 महीने की मासूम को भेड़िया मां की गोद से छीन कर ले गया। वहीं 20 सितंबर को 3 साल के अंकेश को मां के सामने भेड़िया उठाकर ले गया। 23 सितंबर को तो 4 साल के प्रिंस को भेड़िया खेत में खींच कर ले गया। तो वहीं अगले दिन ही 24 सितंबर को भेड़िए ने एक और बच्चे को अपना शिकार बनाया। उसके बाद 29 सितंबर को बुजुर्ग दंपति को भेड़िए ने अपना निशाना बनाया।